ईडी के अपर निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा समेत अन्य अधिकारियों को समन जारी किया गया है। इन अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 41A के तहत समन जारी किया गया है। पुलिस ने ईडी के अपर निदेशक को पूछताछ के लिए 21 मार्च को दिन के 11 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया है। पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को समन तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन के SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराई गई प्राथमिकी की जांच के दौरान भेजा है। हेमंत सोरेन की दर्ज कराई गई प्राथमिकी में ईडी के अपर निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल समेत अन्य अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है। तो रांची पुलिस ने ईडी को समन भेजा है। ईडी के अपर निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा को नोटिस किया है। पूछताछ के लिए 21 मार्च को सुबह 11 बजे बुलाया गया है। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, देखिए, हेमंत सोरेन ने SC/ST एक्ट के तहत ये प्राथमिकी दर्ज कराई थी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, और अब रांची पुलिस जांच के दौरान अब जांच बढ़ी आगे और उसके बाद अब समन किए गए हैं ईडी के वो अधिकारी जिनके खिलाफ ये ST/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी, और अब 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है उन्हें। जी बिल्कुल, देखिए, ईडी के अधिकारियों को समन जारी किया गया है रांची पुलिस के द्वारा, और समन जारी करने के बाद 21 मार्च को पूछताछ के लिए 11 बजे बुलाया है। लेकिन ये जो पूरा मामला है ST/ST एक्ट के तहत जो प्राथमिकी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दर्ज कराई गई है, उसी के अनुसंधान को लेकर के जो है वो रांची पुलिस के द्वारा समन जारी किया गया है ईडी के अधिकारियों को। और ये जो पूरा मामला है, चूँकि आपको पता ही है कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 31 जनवरी को हुई थी, और उससे ठीक पहले 27 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे, और दिल्ली जाने के बाद ये खबर निकल कर आ रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहीं गायब हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से बीते 29 जनवरी को जिस तरीके से ईडी की टीम जो है वो दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली स्थित पूर्व मुख्यमंत्री आवास के यहाँ छापेमारी करती है, और उस छापेमारी में जो चीज़ें सामने निकल कर आई, कई दस्तावेज ईडी को बरामद हुआ, एक कार जो BMW कार भी बरामद हुआ था, और वहाँ पे जो चीज़ें छापेमारी चल रही थी उसको लेकर के जो दिल्ली के प्रतिष्ठित जो न्यूज़ चैनल है उस मीडिया में भी तमाम तरह की खबरें चल रही थी। और जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब रांची लौटे, तो रांची लौटने के बाद जब उनकी 31 जनवरी को पूछताछ के क्रम में ईडी ने गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तारी से ठीक पहले ST/ST एक्ट के तहत जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। और नामजद प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जो है वो ईडी के अधिकारी है वो झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था, और झारखंड हाईकोर्ट से ईडी के अधिकारियों को बड़ी राहत मिली थी। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के अधिकारियों पर किसी भी तरह का पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। लेकिन ये जो पूरा ST/ST एक्ट के तहत जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी है, उसको लेकर के जो अनुसंधानकर्ता जो गोंदा थाना के जो थानेदार है नवल सिन्हा, उन्हें बनाया गया है। और इस मामले को लेकर के गोंदा थाने के थानेदार जो कि अनुसंधान करता है, उनके द्वारा ये जांच जो है वो की जा रही है। और जांच को आगे बढ़ाने के लिए हमने देखा भी कि बीते दिनों जो मीडिया में जो खबरें चलाई गई थी, उस दरमियान जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास में जब ईडी की छापेमारी हो रही थी, तो उसको लेकर के मीडिया चैनल के कुछ पत्रकारों को भी रांची पुलिस के द्वारा जो है वो नोटिस किया गया था। और उसी मामले को लेकर के रांची पुलिस जो है वो जांच को आगे बढ़ाना चाहती है, और जांच को आगे बढ़ाने के लिए ही जो है जो रांची पुलिस के द्वारा जो है वो ईडी के अधिकारियों को CRPC 41A के तहत जो है वो समन जारी किया गया है। और उस समन जो जारी किया गया है उसके मुताबिक जो पूछताछ होनी है ईडी के अधिकारियों से, वो 21 मार्च की तिथि जो है वो निर्धारित की गई है। लेकिन क्या अब देखना होगा कि ईडी के अधिकारी जो है वो रांची पुलिस जो IO है, जो अनुसंधान करता है, उनके समक्ष उपस्थित होते हैं और जो पूछताछ होता है उसका जवाब देते हैं। तो इसके लिए तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा, चूँकि 21 मार्च की तिथि जो है वो निर्धारित है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से जमीन घोटाला मामले को लेकर ईडी के द्वारा एक के बाद एक 10 समन जारी किया गया, 8वें समन पर पूछताछ हुई और 10वें समन पर 31 जनवरी को पूछताछ के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के बाद से ही सूबे की जो सियासत है वो भी कई तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर से जो है वो चल रहा है। और इसी मामले को लेकर जब
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। एक तरफ PMLA एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई और वो फिलहाल अभी न्यायिक हिरासत में है। हालांकि 13 दिनों तक ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की, लेकिन वही ईडी के द्वारा जो है एक समन का अवमानना को लेकर भी रांची CGM कोर्ट में दर्ज कराया था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान भी लिया और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भी जारी कर दिया है। और उसकी जो उपस्थिति की जो तिथि है वो 3 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है। तो 3 अप्रैल को जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची CGM कोर्ट में उपस्थित होंगे। लेकिन पूरी मामले को जमीन घोटाला से संबंधित ये पूरा मामला है और इसको लेकर के लगातार ईडी की भी एक तरफ कार्रवाई हो रही है। और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो ST/SC एक्ट के तहत जो ईडी के अधिकारियों पर जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, उसको लेकर जो आईओ अनुसंधानकर्ता बनाया गया है गोंदा थाने के थानेदार को, वो भी इस मामले को लेकर जो है वो जांच कर रही है। और जांच को आगे बढ़ाने के लिए ही जो है CRPC 41A के तहत जो है ईडी के अधिकारियों को समन जारी किया गया है। अब देखना होगा कि क्या 21 मार्च को जो है वो ईडी के अधिकारी रांची पुलिस के समक्ष उपस्थित होती है या नहीं होती है। तो फिलहाल इसके लिए तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। आरती, चलिए इंतजार करना होगा, लेकिन ये देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है अब जब ईडी के अधिकारी समन किए गए हैं पूछताछ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका और तमाम बातचीत के लिए भी। तो ST/SC केस के तहत ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ और अब उन्हें समन किया है रांची पुलिस ने और 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।